उसी तरह से पवित्र आत्मा की जो फीलिंग है, जो भराहट है, जो भरना है, वो सिर्फ एक बार का एक्सपीरियंस नहीं है। हर दिन, हर रोज, हर हफ्ते आपको पवित्र आत्मा से अपने आप को भरना होता है और आप लगातार उससे भरते जाते हैं और भरते जाते हैं और फिल होते जाते हैं, अपनी लाइफ में बढ़ते जाते हैं। मेरा विश्वास है कि आज जब प्रार्थना होगी आप पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ वापस जाएंगे। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। खुदावंद आपसे बात करेंगे, ग्लोरियस चीजें आपकी लाइफ को बताएंगे जो सिर्फ आपके लिए रची गई है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अब आपने हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक ऐसी महिमा रखी है जो पहले किसी बंदे ने ना सुनी, ना उसके आंख ने देखी, ना उसके चित्त में चढ़ी। पर बाइबल कहती है उस महिमा को पाने के लिए जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है, एक महिमा शैतान ने तुम्हारे लिए रखी है। यीशु मसीह जब परीक्षा में थे, बाइबल कहती है जब शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि अगर तू झुककर मुझे प्रणाम करे तो जगत देख, जगत के सारे राज्य परमेश्वर को दिखाए। पैसा दिखाया, जगहें दिखाई, लैंड दिखाई, आइलैंड दिखाए, सोना चांदी दिखाया और यीशु मसीह को बोला अगर तू झुककर मुझे प्रणाम करे तो तुझे क्रूस उठाने की जरूरत नहीं, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, मैं तुझे वैसे ही सब कुछ दे दूंगा। एक है शैतान के द्वारा वो चीजों को मिलना। इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर होने के बावजूद भी सुसाइड कर लेना, क्योंकि वो जो बरकत थी वो परमेश्वर ने आपको नहीं दी थी। बाइबल कहती है जब यहोवा आपको सुख देता है तो उस सुख के साथ वो दुख नहीं मिलाता। जब वो बरकत देता है, पैसा देता है, ऐश्वर्य देता है, उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। इसका मतलब एक ग्लोरी, एक महिमा, एक ब्लेसिंग ऐसी है जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए रखी हुई है। वो सिर्फ प्रेरितों के लिए, पास्टर्स के लिए नहीं रखी, या सिर्फ विश्वासी, अच्छे विश्वास, ऐसे नहीं कि इसके लिए रखी या उसके लिए नहीं रखी। वो सब बंदों के लिए परमेश्वर ने रखी हुई है। और बाइबल कहती है जिस तरह पतरस को परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने चेलों से पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं, तो किसी ने कहा कोई तुझे ये कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई तुझे एलिय्याह कहता है, क्योंकि वो लोगों की बातें भी सुनते थे, परमेश्वर की बात भी सुनते थे। पतरस से पूछा पतरस तू मुझे क्या कहता है, उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट की है। इसका मतलब जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर इंडिविजुअली, एक है कि बाइबल में कुछ चीजें प्रकट की गई हैं, एक है कि आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर कुछ ऐसा प्रकट करना चाहता है जो आपकी लाइफ के साथ और आपकी महिमा के साथ जुड़ा हुआ है। 2004 में 5 में जब मैं परमेश्वर में चल रहा था तो मुझे यह बात मालूम थी कि आने वाले समय में मेरे पास एक चर्च होगी और लोग टीवी पर, स्क्रीन पर मुझे देखा करेंगे, लाखों लोग। ये मुझे पता था, चाहे मेरे पास उस समय 4 लोग भी नहीं थे। जब 2007 में सेवकाई की शुरुआत हुई तो टेंट चर्च से शुरुआत हुई, तो तब कहीं भी टेंट चर्च नहीं लगता था। तो लोग बोलते थे कि ये भी कोई चर्च है, ये कौन सा चर्च होता है, ये टेंट लगा के कौन सा चर्च है, ये तो टेम्परेरी चर्च है, ये तो खत्म हो जाएगा चर्च। मैं पहाड़ों में घूमने के लिए गया और वहां एक पास्टर की बीवी मुझे मिली, तो उसे मालूम नहीं था मैं कौन हूं। मैंने कहा वो खामरा चर्च है ना, वो कहती वो कोई चर्च थोड़ी है, वो तो टेंट लांदे चर्च थोड़ी है वो। मतलब उनके लोगों के हिसाब से ये चर्च ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया था कि बिल्डिंग नहीं बनानी, तुझे पहले टेंट लगा के मीटिंग करनी है। क्या हुआ, पंजाब में अब जो भी मेजर चर्च खुलती आप टेंट वाली देखते हैं। वो क्या हुआ, वो ग्लोरी थी जो परमेश्वर ने मुझे दी। कैसे दी? अपनी आत्मा के द्वारा। आज उसी बात में चर्च की ग्लोरी होती है। खामरा चर्च को लोग मानते हैं कि हां परमेश्वर का काम इन्होंने किया है। वो भवन आज बन रहे हैं अंदर, वो बात अलग है, भवन बनते जाएंगे वो बात अलग है। लेकिन शुरुआत कैसी हुई, जो किसी मनुष्य ने नहीं सुना था, जो कभी किसी कान ने नहीं सुना था, किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा था कि टेंट में भी बारिश आएगी तो क्या करेंगे, सर्दी होगी तो क्या करेंगे, ज्यादा गर्मी होगी तो क्या करेंगे। आप देख लो आज सबसे बड़ी चर्च है, गर्मी में भी आप आते हैं, सर्दी में भी आते हैं, बारिश में भी आते हैं। कारण क्या? सुनो अब कारण क्या। कारण यह वो मेरी महिमा थी। कैसे मिली? परमेश्वर की आत्मा के साथ संबंध बनाने से। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट किया है। कौन सी चीजें? जो किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो किसी कान ने नहीं सुनी। ऐसा बिजनेस आप कर सकते हैं फ्यूचर में जो कभी किसी ने नहीं सुना होगा। ऐसा काम परमेश्वर आपको दे सकता है, ऐसी ब्लेसिंग दे सकता है, ऐसा गाना दे सकता है, ऐसी आवाज दे सकता है जो किसी ने नहीं सुने, किसी के दिमाग में नहीं ऐसी बातें आई जो आपको परमेश्वर दे सकता है। लेकिन कैसे? कहता 10 आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट किया।
ये सारी चीजें परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आप पर प्रकट करता है। अगर पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में नहीं है, इसलिए लोग कई टेस्टिमनी देते हैं, मैं उनको बोलता हूं तुम्हारी लाइफ में पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं है, कहता नहीं जी मैं तो जदों चर्च गया मत मैनू रब ने दिता है, मैं आ मंगया रब ने मैनू आ दिता, मैं आ मंगया रब ने मैनू आ भी दिता। अरे बाइबल कहती है वो भला परमेश्वर है। हो सकता है आप पूरी तरह पवित्रताई में ना हो तब भी हीलिंग आपको मिल जाए, लेकिन पवित्र आत्मा एक ऐसी चीज है जो आपको बिना तैयारी के कभी नहीं मिलती। यह मैं आज आपको बाइबल से प्रूफ करूंगा। बाइबल कहती है यूहन्ना 10 उसकी 1 से 11 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कोई द्वार से जो कोई भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और से दूसरी ओर से चढ़ आता है वह चोर और डाकू है। जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके बाद मैं 7 आयत पढ़ूंगा। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं। आपने बहुत दुनिया देखी होगी, कई बार किसी को खेल आती है, कहीं फंक्शन में कोई खेल पड़ा तो उसको लेके जाते हैं, जब लेके जाते पूछते हैं कौन है भाई, किसी का जगह पे लेके कहीं और लेके, बोलती मैं फलाना हूं मैं फलानी हूं। तो बोलता भाई तुझे किसने बुलाया, इसने तो तुझको नहीं बुलाया। तो यीशु मसीह ने कहा जितने आपके घर में जब चोर आता है सामने से आता है कि ऊपर से आता है कि दीवार फांद के आता है कि चोरी से आता है, बताओ? कि दरवाजा खटखटा के आता है कि भाई साहब आओ चोरी करनी है, बहन जी खोलियो जरा दरवाजा। वो छुप छुपा के आता क्योंकि वो चोर और डाकू है, क्योंकि वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है। लेकिन पूरी दुनिया में आपको एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह किसी बंदे के अंदर आ गए हों और वो खेल पड़े और बोले मैं यीशु हूं। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा वो जितने मुझसे पहले आए वो चोर हैं और डाकू हैं, तुम्हारा दरवाजा मैं हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं। जब भी सुनो मेरी बात, जब भी आपको पवित्र आत्मा पाना होगा, आप चाहेंगे कि जीसस क्राइस्ट मेरे अंदर आए, मुझसे बात करें, मेरे द्वारा काम करें, वो कभी अपने आप नहीं आएंगे, क्योंकि वो घर का मालिक है। वो सामने से आएगा, वो खटखटाएगा, वो बताएगा कि क्या मैं तेरे अंदर आ जाऊं। आप बोलेंगे कि परमेश्वर हाँ मैं चाहता हूं तुम मुझे पवित्र आत्मा से भरे, मैं चाहता हूं कि आप मेरे अंदर आए, मैं चाहता हूं कि आप मेरे अंदर से सेवा लें, तब परमेश्वर आपके अंदर आएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है वो चोर और डाकू नहीं है।